तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे थिएटर में रिलीज हुई जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा की। तो ट्रिपल आर के बाद ये जूनियर एनटीआर की वापसी है थिएटर्स में। और जैसे कि जूनियर एनटीआर को कहा जाता है मैन ऑफ मासेस, तो देवरा भी एक मास मूवी है। देवरा जो है वो डायरेक्टर कोटाला शिवा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे पहले वो अल्लू अर्जुन के साथ बनाने वाले थे, पर उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, तो उस वजह से अल्लू अर्जुन ने इस मूवी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। कोटाला शिवा का विजन अच्छा था और इस मूवी का वर्ल्ड बिल्डिंग भी अच्छा था, पर पेपर्स पर और स्क्रीन पर यह मूवी थोड़ी सी लंबी फील हो रही थी। इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी थे। तो कहानी है समंदर के पास बसे हुए एक गांव की, जहां पर पहले एक राजा था और वो राजा के बहुत से सिपाही थे जो 4 कबीलों में डिवाइडेड थे और वो राजा के लिए सर्व करते थे। पर राजा की मौत के बाद वो सब कबीले थोड़े से कमजोर हो गए। और फिर जब अंग्रेज समंदर के रास्ते से यहाँ पर इंडिया में आने लगे, तो उन लोगों ने अंग्रेजों को भी रोकने में गवर्नमेंट का साथ दिया था। पर आजादी के बाद से अब ये लोग कमजोर हो रहे थे और इनके पास खाने पीने के वांदे हो गए थे, इससे इनके पास पैसे नहीं आ रहे। तो इन कबीलों की जो नई पीढ़ी है वो अब स्मगलिंग वगैरह करने में इन पॉलिटिशियंस का साथ देने लग जाती है। जैसे पहले इनके जो पूर्वज थे वो गवर्नमेंट का सपोर्ट करते थे, तो अब इनकी नई पीढ़ी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ होती है और स्मगलिंग में साथ देती है, जो उन्हें ज्यादा पैसे देता है। तो ये कबीले जो है वो समंदर पर राज करते हैं और उस समंदर के उस पार्ट को जहाँ पर ये लोगों का गाँव बसा हुआ है, वो पार्ट को कहा जाता है लाल समंदर, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इस समंदर को खून से लाल कर दिया था अंग्रेजों के, तो इसलिए इस पार्ट को कहा जाता है लाल समंदर। तो देवरा और भैरवा इसी गाँव में से अलग अलग कबीलों से आते हैं और देवरा जो इन सबका लीडर होता है। ये सब लोग देवरा की बात मानते हैं। तो ऐसे ही एक कार को चोरी करने के बाद देवरा को पता चलता है नेवी के थ्रू कि वो लोगों के वजह से ही उनके गांव का एक लड़का नक्सलवादियों की वजह से मर गया था, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों ने कार्गो को सप्लाई किया था उसी कार्गो के हथियारों की वजह से वो बच्चा मरा था। तो अब देवरा डिसाइड करता है कि उसके चारों कबीले में से कोई भी कबीला समंदर में नहीं जाएगा स्पेशली चोरी करने के लिए। और सैफ अली खान जिस कैरेक्टर को प्ले करते हैं वो है भैरवा, वो देवरा के सब खिलाफ होता है, पर देवरा उसे भी चुप करा देता है एक कंपटीशन में जीतकर। तो ऐसे ही सैफ अली खान प्लान करता है देवरा को मारने का, पर देवरा उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देता है और डिसाइड करता है कि अब वो समंदर के बीच में जाएगा और जो भी इन चारों कबीलों में से चोरी करने के लिए आएगा तो देवरा उसे खत्म कर देगा। तो ये थी इस मूवी की बेसिक सी स्टोरी, और आगे क्या होगा वो सब जानने के लिए आप ये मूवी देखनी होगी। अब देवरा को जाके 14 साल हो चुके हैं और अब भी ये लोग में से कोई भी समंदर के अंदर कार को चुराने के लिए हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि अगर ये लोग उसमें जाएंगे तो देवरा इनको मार देता है। पर देवरा के बेटे को लगता है कि देवरा उन सबको छोड़कर भाग गया है। तो देवरा वापस आता है या नहीं, भैरवा और देवरा के बीच में क्या हुआ था जिससे देवरा चला गया, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देवरा पार्ट 1 देखनी होगी। मूवी मेरे लिए तो ठीक ठाक की वन टाइम वॉच मूवी है। एज अ मास ऑडियंस आप इसे थिएटर में एक बार देखकर एंजॉय कर सकते हो, पर स्टोरी में बहुत से लूप होल्स है, इससे मूवी बहुत लंबी फील होती है, क्योंकि मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। मेरे लिए मूवी वन टाइम वॉच के लिए अच्छी थी, पर मूवी का फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा था और सेकेंड हाफ बहुत स्लो था और बहुत लंबा भी फील होता है, क्योंकि मूवी की लेंथ ऑलमोस्ट 3 घंटे की है। अब बात करो इसके म्यूजिक की, तो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक या बीजीएम इस मूवी में काम नहीं करता है। जो अनिरुद्ध के पिछले सारे वर्क है, जेलर, विक्रम, उन सब का बैकग्राउंड म्यूजिक इसके सामने बहुत टॉप पे आता है। अभी तक के करियर में ये सबसे अनिरुद्ध का सबसे बकवास बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ, एक्शन सीन्स में वो काम करता है, पर नॉर्मली अनिरुद्ध के काम के हिसाब से इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी इतना कुछ बेस्ट नहीं है, बहुत ही लो है। और मूवी में सॉन्ग्स तो बीजीएम से भी ज्यादा बुरे हैं, मुझे तो एक भी सॉन्ग याद नहीं रहा। जानवी कपूर वाला सॉन्ग अच्छा था, वो भी सिर्फ ग्लैमर के लिए। हम बात करो सबकी एक्टिंग की, तो जूनियर एनटीआर की एक्टिंग सबसे अच्छी थी। पूरी मूवी को वही अपने शोल्डर्स पर कैरी करते हैं अपने दोनों रोल में। और सैफ अली खान का उतना सही तरीके से यूज नहीं किया है, मतलब फर्स्ट हाफ में वो इतना सब प्लान करता है देवरा को मारने के लिए और सेकंड हाफ में उसने कुछ भी नहीं किया। पूरा टाइम वो सिर्फ बैठा रहा। जानवी कपूर के लिए तो मूवी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक ग्लैमर के लिए थी, उसका काम तो मूवी में कुछ भी नहीं था। तो ओवरऑल मूवी हार्डली वन टाइम वॉच है और इसे बिना मतलब के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एंडिंग में जो बाहुबली जैसा ट्विस्ट आता है वो भी कुछ इतना खास नहीं था। मैं देवरा मूवी को रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 10, और अगर आप एनटीआर के फैन हो तो आप इसे पूरी तरीके से एंजॉय करोगे। पर अगर इसका ओटीटी का वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ओटीटी पर इसके सॉन्ग्स वगैरह को स्किप कर सकते हो, इसलिए आपको ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि थिएटर में आप सॉन्ग स्किप नहीं कर सकते। अब ये लोगों को इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द डाल लेना चाहिए, क्योंकि इसका ट्विस्ट भी इतना कुछ हार्ड नहीं था कि इसके लिए लोग वेट करेंगे कि यार क्या हुआ। बाहुबली ऐसा तो कोई भी ट्विस्ट नहीं था, इसलिए इसका लोग वेट नहीं करेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। यहाँ से स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि आगे जो भी बात होंगी वो स्पॉइलर है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो इस पार्ट को स्किप कर दो, नीचे टाइम स्टैम्प्स होंगे। तो जैसे कि हमें पता चलता है इंटरवल ब्लॉक में जो फाइट होती है उसमें देवरा बचकर समंदर में चला गया था, पर वो उसी टाइम पर मर गया था और उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसका ही बेटा वारा था। पर अब उसने उसे क्यों मारा ये सब जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि देवरा वही टाइम पर मर गया था और उसी ने उसके बेटे को कहा कि उसे मार दे, क्योंकि उसके जो एंड का जो क्रेडिट है उसमें आप खुद देखते हो कि वो अपने हाथ से ही खंजर अपने अंदर खुपसता है। इस मूवी को 2 पार्ट में करने की जरूरत ही नहीं, आप इसे एक ही पार्ट में खत्म कर सकते थे और वो ज्यादा अच्छा होता। और खैर अब डायरेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टर का
एक अपना विजन था, तो उसे इसे 2 पार्ट में बताना था। तो इसलिए अब देखें अब आगे और क्या होगा और कब तक आएंगे इसका सेकंड पार्ट। तो ये था मेरा देवरा पार्ट 1 का स्पॉइलर फ्री प्लस स्पॉइलर रिव्यू। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे रिव्यूज देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।